हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान जैव प्रक्रम चैप्टर से। इस चैप्टर से हमारा आज का संबंधित टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा उत्सर्जन तंत्र है, यानी कि मूत्राशय पूरा प्रोसेस जो है उत्सर्जन तंत्र का पूरा फिगर है। इसमें क्या होता है, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप तैयार करके जाइएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसे आप तैयार करके जाइएगा। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे जरूर आप तैयार करके जाइएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 100% है। ठीक, तो देखिए उत्सर्जन, ये सारे हमारे क्या है, अंग हैं। इन सारे अंगों से क्या होता है, उत्सर्जन होता है। किस अंग से किस चीज का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि जब हम कोई भी चीज खाते हैं या पीते हैं या कोई गैस को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो उन सभी चीजों को क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। कोई भी चीज है, जब आप खाते हैं पीते हैं या ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उसे बाहर भी तो निकाला जाता है। तो वही जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है, वही उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। खाया पिया हुआ चीज बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। देखते हैं टॉपिक में। अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब होता है जो चीज हम खाते हैं पीते हैं उसका उसका बाहर निकालना, यानी कि अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना, यानी कि बचा हुआ पदार्थ को बाहर निकालना। जैसे हम भोजन करते हैं, कोई भी चीज मार्केट से खाते हैं या भोजन करते हैं, तो क्या होता है, वह हमारे छोटी आंत से होकर के बड़ी आंत में जाता है, यानी कि ग्रास नली से अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत बड़ी आंत इन सब में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बचा हुआ खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ को बाहर बड़ी आंत यानी गुदा द्वार से बाहर निकालते हैं। तो खाया पिया और सारे जितने जो चीज हम खाते पीते हैं उन सब का क्या करना है, अब निकालना है। किस अंग से क्या निकालते हैं, ध्यान देते हैं। अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अवशिष्ट यानी कि खाए हुए पदार्थ को, जो क्या अशुद्ध पदार्थ है, उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब क्या आता है, त्वचा। त्वचा से किस चीज को हम निकालते हैं, त्वचा को पसीना, पसीने के रूप में किसको निकालते हैं, जल को। जल को पसीने के रूप में ही तो निकालते हैं बाहर, जल की मात्रा ही तो निकलती है। जब हम जल पीते हैं तो वो पसीने के रूप में बाहर निकलता है। पसीने के साथ, पसीना के साथ नमक भी निकलता है। कभी कभी गर्मी के समय में खूब काम करते रहो, पसीना आता है और जुबान पे जब जाता है तो खारा लगता है नमक के जैसे, और ब्लड भी खारा होता है, तो वो नमक निकलता है किसके, त्वचा के माध्यम से। आगे क्या है, फेफड़ा। फेफड़ा यानी कि फेफड़ा, फेफड़े से क्या निकलता है, जिसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वायु को बाहर निकालते हैं। बलगम, बलगम का मतलब क्या होता है, जब हमें बहुत खांसी आती रहती है, खांसी आती रहती है तो क्या होता है, बलगम निकलता है। कभी कभी बलगम निकलता है और कभी कभी खांसी आता है तो बलगम नहीं निकलता है। अब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, आप खांसी की दवा लेते हैं, क्या पूछता है, बलगम भी निकल रहा है, यानी कि खांसी के साथ बलगम भी निकल रहा है। बलगम का मतलब कि फेने, यानी कि राल, राल निकलता है या फेने के रूप में निकलता हो, तो उसी को कहते हैं बलगम। यकृति, यकृति यानी लीवर। लीवर में क्या होता है, अमोनिया, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, यानी कि अमोनिया को किस में परिवर्तित कर देता है, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, कौन, यकृति। यकृति जो लीवर है
वो क्या कार्य करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अब यूरिया कहाँ जाएगा, विकिक विकक विकक में जाएगा। विकक में जाने के यानी किडनी में, किडनी जो कि ये हमारे पास बना है, ये भी किडनी है, ये भी किडनी है। सभी मनुष्य के अंदर दो किडनी होती हैं, किडनी दो होती हैं। किडनी में क्या होता है, यूरिया, यूरिया जो है पेशाब का उत्सर्जन, यानी कि यूरिया के द्वारा ही पेशाब का उत्सर्जन होता है। क्या, यूरिया जो है, यूरिया जो है क्या करता है, किडनी के माध्यम से इस नली में क्या आएगा, यूरिया आएगा। और ये है मूत्राशय, इसी में मूत्राशय यानी कि पेशाब को इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के बाद मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र रंध्र में से बाहर निकल जाता है। आगे क्या है, बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या करता है, अपच, अपचा 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 यानी कि जो पचा हुआ भोजन नहीं है, जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ है उसे बाहर निकालता है काइल, जिसे काइल कहते हैं। काइल में बिलिरुबिन पाया जाता है, जिससे इसका रंग कैसा होता है, पीला। बिलिरुबिन इसी में पाया जाता है, काइल में ही बिलिरुबिन पाया जाता है। बिलिरुबिन क्या करता है, जो भोज्य पदार्थ बचा हुआ होता है उसे पीला रंग देता है। बिलिरुबिन क्या करता है, काइल को पीला रंग देता है। ठीक, अब चलते हैं आगे, मानव में, मनुष्य में उत्सर्जन, मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है। चलिए अब देखते हैं क्या हम, मनुष्य में उत्सर्जन। अब हमारा क्या है, मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है, ये जो चित्र बना है उत्सर्जन तंत्र, इसी के द्वारा सब कुछ होगा। मानव उत्सर्जन प्रणाली प्रणाली मानव उत्सर्जन प्रणाली मनुष्य में अवशिष्ट, अवशिष्ट यानी कि अशुद्ध पदार्थ, अपशिष्ट के उन्मूलन के लिए जिम्मेदार है। अपशिष्ट के उन्मूलन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का जिम्मेदार किसे है, मानव उत्सर्जन। यानी कि उत्सर्जन का कार्य यही होता है कि खाए पिए हुए खाद्य पदार्थ को बाहर निकालने की जिम्मेदारी होती है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में दो गुर्दे यानी कि दो किडनी, एक यहाँ पे किडनी है, एक यहाँ पे किडनी है। दो गुर्दे यानी कि दो किडनी, दो मूत्रवाहिनी भी होती है। एक मूत्रवाहिनी आपको ये दिख रही है और दूसरी ये है, ये दोनों क्या है, मूत्रवाहिनी है। दो मूत्रवाहिनी, दो गुर्दे यानी दो किडनी और दो मूत्रवाहिनी। एक मूत्राशय ये है, ये आपका क्या है, मूत्राशय है। और एक मूत्र मार्ग होता है, एक मूत्र मार्ग होता है, ये आपका क्या है, मूत्र मार्ग है। उसके नीचे एकदम क्या है, मूत्र रंध्र है। मूत्र रंध्र यानी कि वहां से मूत्र का त्याग किया जाता है। गुर्दे का कार्य क्या है, गुर्दे में देखते हैं, गुर्दे प्रमुख उत्सर्जन अंग है। गुर्दा यानी किडनी जो है वो प्रमुख उत्सर्जन अंग है, जो मानव शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। यानी कि जो मानव शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं, कौन निकालता है, किडनी यानी गुर्दा। गुर्दे प्रमुख उत्सर्जन अंग है, प्रमुख उत्सर्जन अंग है। अगर मूत्र को बाहर नहीं निकालेंगे तो हमें अनेक प्रकार की बीमारी हो जाएगी। किडनी अगर काफी समय तक अगर मूत्र को आप रोक कर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपकी किडनी खराब होने का खतरा बन जाएगा। आगे देखते हैं, मनुष्य में गुर्दे की लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। यानी कि गुर्दे की लंबाई जो होती है, गुर्दे की जो लंबाई होती है यानी जो किडनी की लंबाई है वह 10 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। यानी कि जैसे शरीर होगी
उसकी वजह से लंबाई होगी। अगर छोटी शरीर है तो 10 सेंटीमीटर तक होगी, उससे ज़्यादा होगा तो 10 से 11, 12, 13, 14 और लगभग 20 सेंटीमीटर तक होती है। 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा और 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। ये क्या है? गुर्दे की लंबाई हो गई। तथा इसका वजन लगभग 120 ग्राम से 170 ग्राम तक होता है। जैसा शरीर वैसी लंबाई, जैसा शरीर वैसा उसकी वजन। 120 ग्राम से 170 ग्राम तक होता है। किसका? किडनी का, यानी गुर्दे की, किडनी की वजन कितना होगा? 120 ग्राम या 170 ग्राम होगा। और लंबाई क्या होगी? 10 से 20 सेंटीमीटर तक होगी। आगे क्या है? नेफ्रॉन को गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। गुर्दे की क्या कहा जाता है? क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब इस चित्र को समझ लेते हैं। ये जो किडनी है, ये किडनी क्या करती है? किडनी जो है रक्त को अवशोषित यानी छान करके रक्त को क्या करता है? रक्त को अलग करता है और जल की मात्रा यानी मूत्र को अलग करके इस मूत्रवाहिनी नली के माध्यम से मूत्राशय में भेजता है। क्या किडनी क्या काम करती है? किडनी जो है वो रक्त और मूत्र यानी जल जो है, जल और रक्त को छान करके अलग करता है और रक्त को क्या कर देता है? शरीर में संचरित करने के लिए भेज देता है, हृदय में भेज देता है। और किडनी जो छान करके जल की मात्रा यानी मूत्र की मात्रा को मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में भेजता है। और मूत्राशय में कितना? मूत्राशय में 400 से 600 मिलीलीटर मूत्र को इकट्ठा कर सकता है। 400 से 600 मिलीलीटर मूत्र को मूत्राशय में रखा जा सकता है। इससे ज़्यादा अगर रखने की कोशिश करते हैं तो आपकी किडनी खराब होने की खतरा बन जाएगा। तो इससे मूत्राशय में भेजता है, मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में भेजेगा और मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र रंध्र से बाहर निकाल देता है। ठीक। और ये जो है, ये आपका एक हमने डार्क किया है, एक हमने खाली छोड़ दिया है। ये दोनों जो होता है महाधमनी है, महाधमनी, और ये महाशिरा है। जिसे हमने डार्क किया है ये क्या है? महाशिरा है। और जो ये जो डार्क नहीं किया गया है वो महाधमनी है। महाधमनी का कार्य क्या होता है? रक्त को पूरे बॉडी में संचरित करता है। और महाशिरा जो है रक्त को अपने अंदर लाने का काम करता है। रक्त को ये लाएगा और रक्त महाधमनी जो होता है वो रक्त को संचित करने के लिए भेज देता है। ठीक, इतना नोट कर लीजिए तो आगे चले। अब देखिए क्या है हमारा, उसी के आगे ही है, क्या है? एक मानव के, यहाँ पे के होना चाहिए, के गुर्दे में 1 मिलियन मानव के गुर्दे में 1 मिलियन नेफ्रॉन हो सकते हैं। यानी कि एक मनुष्य के अंदर, एक मनुष्य के गुर्दे में 1 मिलियन नेफ्रॉन हो सकते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन हो सकते हैं। ठीक, आगे क्या है? विकक का उत्पादन मूत्र है। विकक का उत्पादन मूत्र है। मूत्रवाहिनी किसके बारे में जानेंगे? ये जो डार्क हमने बनाया है मूत्रवाहिनी, इसके बारे में। मूत्रवाहिनी का काम क्या होता है? गुर्दे एक पतली और मसल नली द्वारा विकक श्रेणी से जुड़ा होता है। किससे? विकक श्रेणी, यानी कि इस श्रेणी से जुड़ा है। यानी कि यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है और यहाँ जुड़ा है, जुड़ा होता है, जिसे मूत्रवाहिनी के नाम से जाना जाता है। मूत्रवाहिनी क्या है? गुर्दे एक
पतली और यानी कि गुर्दे से क्या है, एक पतली नुमाए, ये जो होता है कि एकदम पतली नुमा होता है, एकदम पतली होती है। यहाँ पे हमने डार्क किया है तो ये मत सोचिएगा कि बहुत गाढ़ा होता है, बहुत मजबूत होता है, पतली नुमा होता है। पतली और मसल नली, मसल नली द्वारा, मसल नली यानी कि ये मांस के द्वारा ही बनी होती है लेकिन बहुत पतली होती है। मसल नली द्वारा विकक, विकक यानी किडनी, यही किडनी से श्रेणी से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, जिसे मूत्रवाहिनी के नाम से जाना जाता है। ये विकक, ये विकक है और ये किडनी है। किडनी और विकक के से एक पतली नुमा, पतली नुमा मार्ग जुड़ा होता है, जिसे मूत्रवाहिनी के नाम से जाना जाता है। मूत्राशय, मूत्राशय यानी कि इसके बारे में जानते हैं। यह एक मांसपेशीय थैली जैसी संरचना होती है। यह कैसे, यह एक मांसपेशीय थैली जैसी संरचना होती है जो मूत्र को संग्रहित करती है, यानी मूत्र को क्या करता है, इकट्ठा करता है। कहाँ से, किडनी से। किडनी से जो मूत्र को भेजा जाता है मूत्रवाहिनी के द्वारा, वो मूत्राशय में इकट्ठा करता है, संग्रहित करता है। इससे में लगभग 400 से 600 मिलीलीटर तक मूत्र संग्रहित करने की क्षमता होती है। कितना, 400 से, लगभग 400 से 600 मिलीलीटर तक मूत्र संग्रहित करने की क्षमता होती है। आगे क्या है, मूत्र मार्ग। यह शरीर में मूत्र को बाहर निकालने में मदद करता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कैसे पूछता है, मानव में उत्सर्जन कैसे होती है, मानव में उत्सर्जन तंत्र के बारे में वर्णन कीजिए, मानव के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे पूरा तैयार करके जाइएगा और बोर्ड एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।